morning students. Today we will start chapter 14 light and shadow. प्रकाश और परछाई. Light. When we see many beautiful things in the world around us like people, animals, birds and flowers, the sunrise and sunset, the moon and the stars in the sky, a colorful rainbow, painting and computer graphics. Have you ever stopped to think how all these happen? हम हमारे चारों ओर विश्व में कई सुंदर सुंदर क्रिएचर देखते हैं जिसमें पीपल है, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, सनराइज होना, सनसेट होना, मून्स, स्टार्स, ये सब हम देखते हैं. तो कभी आपके माइंड में आया कि ये सब हमें कैसे शो होते हैं? डू आवर आईज ऑन अलोन हेल्प टू अस सी? क्या हमारी आंखें हमें देखने में हेल्प करती है? केवल आंखें ही हेल्प करती है? आंखें बेटा मीडियम है देखने के लिए. इसको देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है. इनफैक्ट वी नीड लाइट टू सी एवरीथिंग अराउंड अस. और हमें हमारे चारों ओर प्रत्येक चीज देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है. एट नाइट व्हेन यू एंटर ए डार्क रूम. रात के समय जब आप डार्क रूम में एंट्री करती हैं, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. तो आप किसी भी चीज को नहीं देख सकती हैं. As soon as light is switched on, और जैसे ही लाइट स्विच ऑन होती है, everything can be seen, तो हमें प्रत्येक चीज दिखाई देती है. This is because light falls on the objects and bounce back to our eyes. क्या करती है लाइट? जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसका रिफ्लेक्ट हमारी आंखों में वापस वो फेंकती है. Only then are you able to see objects in the room, और तब आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के क्या क्या सोर्सेज है? डू ऑल लाइट सोर्सेज प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन? क्या सारे लाइट के सोर्स स्वयं लाइट प्रोड्यूस करते हैं? नो, नहीं. द सन हैज इट्स ऑन लाइट. केवल सूर्य के अंदर अपने प्रकाश होता है. व्हेनेवर द मून रिफ्लेक्ट द सनलाइट. जबकि जो मून है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उसकी सरफेस पे गिरती है. ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्वयं के प्रकाश से ग्लो होते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट. और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी स्वयं की लाइट से ग्लो नहीं होते बट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और दूसरे लाइट के सोर्सेज को वो रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है. इट मीन्स लाइटिंग सोर्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा मिलती है. लेकिन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट है वो नेचुरल होते हैं जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल होते हैं. लाइट कैन हैव नेचुरल और एन आर्टिफिशियल सोर्स. लाइट के जो सोर्स है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल है. The sun, star and insect like fireflies are example of natural sources of light. Candle, electric bulb and torch are example of artificial source of light. Light travels in a straight line. प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है. Light always travel in straight line. लाइट हमेशा सीधी रेखा में मूव करती है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. और प्रकाश की इसी प्रवृत्ति को हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं. होल्ड ए टॉर्च लाइट एंड स्विच इट ऑन. आप टॉर्च को पकड़िए और इसका स्विच ऑन कीजिए. नाउ ऑब्जर्व इट्स पथ. और आप अब उसके पथ को ऑब्जर्व कीजिए. यू विल सी ए सिंगल नैरो पथ ऑफ लाइट. तो आप देखेंगे कि एक सिंगल नैरो पथ से लाइट निकलती है और आगे जाके वो बॉर्ड हो जाती है, फैल जाती है. इसी एक्टिविटी को आप, इस एग्जाम्पल को आप एक्टिविटी के द्वारा भी शो कर सकती हैं. आपको शो करना है टू शो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. इसके लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है ए पीस ऑफ रबर ट्यूब, कैंडल. और इसका प्रोसीजर क्या है? फिक्स. आपको देखिए यहाँ पे कैंडल बंद करनी है. आपने कैंडल को लाइट किया. आप इस रबर ट्यूब से स्ट्रेट रखते हुए इसे देखेंगे तो आपको ये कैंडल बर्निंग होती हुई दिखाई देगी. लेकिन अगर आप इसी रबर ट्यूब को बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो ये लाइट क्या है? इधर से तो आ रही है लेकिन ये बेंडिंग की वजह से आपकी आंखों में इसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा और आप इसे नहीं देख पाएंगे. तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है.
लाइट रे एंड लाइट बीम। ए सिंगल नैरो पथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए रे। एक सिंगल नैरो पथ जिससे लाइट निकलती है उसे हम रे बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन। इसे हम लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ लाइट। और एरो के द्वारा इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ए बोर्ड पथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए बीम। एक बोर्ड पथ, लाइट का बोर्ड पथ बीम कहलाता है। ए लाइट बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस विद एरो हेड ऑन वन साइड। और ये जो पैरेलल पथ है ये पैरेलल लाइंस को द्वारा शो किया जाता है। एरो के हेड की डायरेक्शन में ये पैरेलल लाइन के द्वारा शो किया जाता है। अब हम लाइट के आधार पर ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन से मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं, कौन से ट्रांसलूसेंट एंड कौन से ओपेक। मटेरियल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ मच लाइट इट्स अलो टू पास थ्रू। मटेरियल जो लाइट को अपने अंदर से कितनी पास होने देती है उसके आधार पर हमने मटेरियल को क्लासिफाई किया है। मटेरियल दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं उन्हीं हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। लाइक एयर, प्लेन ग्लास एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यानी ऐसे मटेरियल जिनके द्वारा आप वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन में इजीली मूव देख सकते हैं कि वो आपको क्लियर शो होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। वी कैन सी थ्रू देम वेरी क्लियरली। और इनके द्वारा हम क्लियरली देख सकते हैं। मटेरियल दैट पार्शियली अलो लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑफ मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो लाइट को पार्शियली यानी कि कुछ ही अंश उसका ट्रांसपेरेंट करते हैं, उसमें से लाइट को पास होने देते हैं। यानी ये ट्रांसपेरेंट के अंदर तो हमें क्लियरली हमें दिखाई देता है। जैसे आपके घर में जो ग्लास विंडोज होती हैं तो आप घर के अंदर बैठे हुए बाहर का पोर्शन देख सकते हैं। इस तरह के मटेरियल होती है ट्रांसपेरेंट। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार जो विंडो के ग्लास होते हैं वो धुंधले से होते हैं, उनके अंदर हम ओनली वन डायरेक्शन में देख सकते हैं। और सपोज जिधर लाइट ज्यादा है आप उस डायरेक्शन में तो देख सकेंगे, लेकिन अनदर डायरेक्शन में आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल आते हैं बटर पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। वी कैन नॉट सी थ्रू देम वेरी क्लियरली। और ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लियरली नहीं देख सकते। मटेरियल दैट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते उन्हीं हम ओपेक मटेरियल बोलते हैं। वुड, मेटल्स एंड सम प्लास्टिक मटेरियल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। लकड़ी, मेटल्स वगैरह इसके एग्जाम्पल है। वी कैन नॉट सी थ्रू देम एट ऑल। और हम इनके द्वारा बिल्कुल नहीं देख सकते। शैडोज, परछाई। When an opaque object is placed in the path of light, जब हम opaque materials को लाइट के पथ में रख देते हैं, it block the light and does not allow light ray to pass through them, और ये लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। The dark area formed in the shape of the opaque material when light is blocked is called a shadow। और हमने जब वो opaque material लाइट के वे में रखा तो ये क्या करता है, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता, और जितनी रेंज में लाइट पास नहीं होती उसका रिफ्लेक्ट होता है, ब्लैक शैडो बन जाती है और इसके चारों तरफ से लाइट निकल जाती है। यानी जो ब्लॉक्ड पथ है उससे की जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, शैडो बोलेंगे। शैडो आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। शैडो हमेशा अपोजिट साइड में बनता है। फॉर ए शैडो टू बी फॉर्म, शैडो बनाने के लिए थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड, थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड होती है। दीज आर इज लाइट सोर्स, एक प्रकाश का सोर्स, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड ए स्क्रीन, स्क्रीन यानी जिसके ऊपर हमें उसका शैडो बनानी है। इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स इज एब्सेंट, अगर इनमें से कोई भी चीज एब्सेंट होती है, ए शैडो विल नॉट बी फॉर्म्ड, शैडो नहीं बनेगी। दैट इज वाई वी कैन नॉट सी ए शैडो इन द डार्क।
एज देयर इज नो लाइट सोर्स। यही कारण है कि हमें अंधेरे में परछाई दिखाई नहीं देती जहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं होता। शैडो ओनली ओपेक्यू मटेरियल्स की बनती है क्योंकि ओपेक्यू मटेरियल्स अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। The size of a shadow depends on the distance between the light source and the object and the distance between the object and the screen। जो शैडो की साइज है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, किसके बीच में, लाइट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। द शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द एंगल इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट। और जो शैडो है उसकी शेप डिपेंड करती है एंगल के ऊपर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिग्री एंगल्स के ऊपर रखा गया है। हैव यू इवन ऑब्जर्व योर शैडो इन सनलाइट? क्या आपने कभी सनलाइट के अंदर अपनी शैडो ऑब्जर्व की है? इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, सुबह और शाम के समय, योर शैडो इज लॉन्ग, आपकी जो परछाई वो क्या होगी, लंबी होगी। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, इट इज वेरी शॉर्ट। आप देखेंगे ये है मॉर्निंग टाइम में इसकी शैडो बन रही है वो लंबी बन रही है, जबकि आफ्टरनून में शैडो छोटी बन रही है और इवनिंग टाइम में भी शैडो लंबी बन रही है। इन द आफ्टरनून द सन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट अबव यू सच दैट यू ब्लॉक लेस सनलाइट। अब दिन में शैडो छोटी बनने के पीछे रीजन क्या है कि जो सन होता है वो डायरेक्ट आपके हेड के ऊपर शाइन करता है मिड के अंदर। उस समय क्या करता है, आपने जो उसकी रेज रोकी है वो कम रोकते हैं। हैंड द शेडो फॉर्म्ड इज शॉर्ट, और यही कारण है कि शैडो कैसी बनेगी, शॉर्ट बनेगी। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, और सुबह और शाम के समय, द सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू यू, जबकि सुबह और शाम के समय जो सनलाइट गिरेगी वो परपेंडिकुलर होगी और यू टेक ब्लॉक मोर सनलाइट, और आप अत्यधिक सनलाइट को ब्लॉक करेंगे। हैंड द शेडो फॉर्म्ड इज लॉन्ग, और यही कारण है कि जो आपकी शैडो बनेगी वो लॉन्ग बनेगी। सो आई होप यू हैव स्टडी अबाउट द शैडो एंड द मटेरियल ऑफ द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, हाउ इज शैडो फॉर्म्ड एंड why is the region of shadow longer and short।